गर्मी खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही है और इस साल मौसम विभाग ने मानसून का डराने वाला अनुमान दिया है। बरसात पर अल नीनो का साया मंडरा रहा है। डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है और वो दुनिया भर में गर्मी बढ़ाएगा और मानसून की चाल को अस्त व्यस्त कर देगा। तो ये अब लगभग तय है कि इस बार बारिश कम होगी। केरल में मानसून की एंट्री लेट हो रही है। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, इकोनॉमी की लाइफलाइन है। कम बारिश यानी फसलों को नुकसान, अनाज की कमी, थाली में महंगाई और रूरल डिमांड में नरमी, यानी जीडीपी से लेकर शेयर बाजार तक सब इस कमजोर मानसून की जद में आएंगे। तो क्या सरकार के पास इस सूखे से निपटने का कोई बैकअप प्लान है और आने वाले दिनों में हमें और आपको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, यही बात आज हम करेंगे। तो यहां आप समझने वाली दो बातें हैं, पहली मॉनसून और दूसरी एल नीनो। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून मतलब जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश को लेकर अपने अनुमान को जारी किया। क्या कहा उन्होंने? तो उनका जो कहना है उसका लब्बो-लुआब आपको बताते हैं कि बरसात की कहानी इस बार थोड़ी चिंताजनक है। ओवरऑल रेनफॉल फोरकास्ट मतलब कुल बारिश का जो अनुमान है लंबे समय का औसत है 90%। इसमें 5% कम या ज़्यादा का अंतर हो सकता है, मतलब 85 से 95% के बीच। लेकिन आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से बहुत कम या फिर बहुत कम बारिश होने की संभावना 84% है। ध्यान से सुनिएगा इसको, कम या बहुत कम बारिश होने की संभावना 84% है। सामान्य की है 90% या 85 से 95%, लेकिन बहुत कम बारिश की संभावना भी 84% है और 60% संभावना ये है कि सूखे जैसे हालात पैदा करने वाली कम बरसात हो। ये तो है पूरे भारत की बात, लेकिन अब जरा अलग अलग हिस्सों पर नजर डालते हैं। उत्तर पूर्व भारत में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से उत्तर पूर्व में 94 से 106% बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में बारिश सामान्य से काफी कम 92% से भी कम रह सकती है। तो दक्षिण की बात करें तो प्रायद्वीप भारत में भी बारिश सामान्य से नीचे करीब 94 के आसपास रहने वाली है, 94%। और सबसे अहम मॉनसून का जो कोर जोन है, जिसे आप भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, मतलब मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के मुख्य खेती किसानी वाले इलाकों में भी बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। इससे फसलों पर असर पड़ सकता है। अप्रैल और मई में लू के थपेड़े खाने के बाद अब जून महीने में भी लू या हीट वेव के लिए तैयार रहना होगा। जून के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहेगी। इसके कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक दिन लू चलने और रातें गर्म रहने की आशंका जताई गई है। इस वक्त भी आपको अनुमान है कि आपकी रातें कैसी बीत रही है। पूरे देश में लगातार एसी चल रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। तो अभी ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इधर दूसरी चीज है एल नीनो। मौसम विभाग के इन सभी अनुमानों के पीछे की जो बड़ी वजह है वो है एल नीनो। वैसे तो ये टर्म आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार इसका महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग मॉनसून के दौरान एल नीनो की स्थिति का अनुमान उसने दिया था। अब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ ने भी जून से अगस्त के बीच एल नीनो की 80% संभावना बता दी है। डब्ल्यूएमओ को दुनिया भर की सरकारें मौसम से संबंधित जानकारी के लिए एक अथॉरिटी मानती हैं। डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि एल नीनो कम से कम मॉडरेट रहेगा, लेकिन ज्यादा संभावना है कि इस बार एल नीनो स्ट्रांग होगा। इसे ही सुपर एल नीनो भी कहा जा रहा है। एल नीनो आमतौर पर भारतीय मॉनसून को कमजोर कर देता है। इस साल प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय होगा। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में विकसित हो रहा सुपर एल नीनो वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर भारत में गर्मियों पे देखने को मिल रहा है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान जब सामान्य से 2 डिग्री या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे सुपर एल नीनो की श्रेणी में रख दिया जाता है। अप्रैल में ही रिपोर्ट आ गई थी कि समुद्र की सतह का तापमान यानी जो पानी है वो तेजी से उस पानी का तापमान बढ़ रहा है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर की गर्म हवाएं वैश्विक वायुमंडल के सर्कुलेशन को बदल देती हैं। इससे भारत के ऊपर मौजूद ठंडी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और शुष्क गर्म हवाओं का प्रभाव
बढ़ जाता है। तो सुपर अल नीनो के कारण मार्च और अप्रैल में होने वाली छिटपुट बारिश लगभग खत्म हो गई। इतिहास गवाह है कि जब जब सुपर अल नीनो आया है, भारत ने भीषण सूखे और गर्मी का सामना किया है। 1997-98 और 2015-16 में ये अब तक के सबसे शक्तिशाली एल नीनो वाले साल हैं, जिनमें वैश्विक तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बार वैज्ञानिक इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस सुपर एल नीनो को ग्लोबल वार्मिंग का साथ भी मिल रहा है, यानी एक तो प्राकृतिक गर्मी और ऊपर से प्रदूषण के कारण बढ़ता तापमान। ये डबल मार की तरह है और इसीलिए इस बार इस पर इतनी चिंता जताई जा रही है। अब सवाल है कि हम क्या करें या हमारी सरकार क्या करे। मॉनसून की बारिश में कमी का अनुमान ही सरकार भी एक्शन को ले आया है। सरकारी एक्शन शुरू हुआ है। सरकार ने अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बना दिए हैं, जिनमें आप प्रबंधन और राज्यों के अधिकारियों को पाएंगे। मौसम और फसलों की निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप हर हफ्ते मीटिंग करेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। नज़र रखी जाएगी कि मौसम कैसा चल रहा है, फसलों की बुआई की स्थिति क्या है, किसानों को बीज मिल रहे हैं या नहीं, और देश के जलाशयों में पानी की स्थिति क्या है। देश के 240 से ज़्यादा जिलों के लिए आपातकालीन प्लान भी बनाया जा रहा है। नेशनल सीड रिजर्व को भी अलर्ट कर दिया गया है और किसानों को समय पर मौसम की जानकारी देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार ऐसी फसलों को बढ़ावा देने जा रही है जिन पर सूखे का ज़्यादा असर ना होता हो। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील भी की है कि वो घबराएं नहीं और केंद्र के साथ मिलकर राज्य किसानों की मदद करें। तो अब कम मानसून जो होगा या एक डेफिसिट वाला मानसून जो होगा, उसका सीधा मतलब है कि फसलों की कम पैदावार होगी। जैसे धान, दालें, तिलहन और गन्ना पूरी तरह से मानसून पर निर्भर फसलें हैं। जब मंडियों में अनाज और सब्जियां कम पहुंचेंगी तो मांग बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ेंगी। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से देश में रिटेल महंगाई बढ़ जाएगी। कम बारिश का सीधा मतलब है चारे की कमी, और पशुओं को चारा नहीं मिलेगा तो दूध का उत्पादन घटेगा और दूध, घी, पनीर ये भी महंगा होगा। आज भी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। फसल खराब होने से ग्रामीण भारत की कमाई सीधे तौर पर घट जाएगी। जब किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा या नहीं होगा तो वो खर्च कम करेंगे। इसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि साबुन, तेल, बिस्किट वाली कंपनियां, टू व्हीलर कंपनियां, ट्रैक्टर और मोबाइल बेचने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 से 18% है, तो वो भी इम्पैक्ट आएगा। खेती कमजोर होने से देश की ओवरऑल आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ने के डर से रिजर्व बैंक ब्याज दरें नहीं घटाएगा। आपकी कार लोन, होम लोन की ईएमआई महंगी होती रहेगी या महंगी बनी रहेगी। मॉनसून कमजोर होने से खाद, बीज, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनियों के शेयर पर इम्पैक्ट आएगा, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट भी खराब होता है। यही नहीं, सरकार महंगाई, आयात और ग्रामीण संकट को कंट्रोल करने के लिए सरकार को अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। कम बारिश से देश के बड़े जलाशयों, बांधों और ग्राउंड वाटर का स्तर गिरेगा। इससे सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली रबी की फसलें जैसे गेहूं इत्यादि के लिए भी सिंचाई का संकट खड़ा हो जाएगा। बांधों में पानी कम होने से हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत जो होती है उसका उत्पादन घटेगा, जिससे देश में बिजली कटौती बढ़ सकती है। मतलब मॉनसून में कमजोरी से एक पूरा का पूरा साइकिल बनेगा जो चौतरफा दिक्कतों को बढ़ा सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या ये हमें सब झेलना ही होगा या इसकी कोई तैयारी? जैसे कि मैंने कहा, सरकार कुछ तैयारियां कर रही है, पर क्या वो तैयारियां इन सारी दिक्कतों को खत्म कर देगी? एंड ओवरऑल अगर मान लीजिए कि ये सब होने भी वाला है, तो इसके लिए आप और हम कैसे तैयार रह सकते हैं? मौसम भी है, मॉनसून भी है, मतलब पानी भी है, फिर उससे जो इफ़ेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पर, महंगाई पर, कीमतों पर, वो सब भी आपको और हमको हैंडल करने। तो इसी